हेलो एंड वेलकम एवरीवन बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर सुपर राइडर शिवम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, सभी को मेरा नमस्कार। अभी आपको दिख रही है जो हॉट टॉपिक है इस टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में, द ओला S1 Pro। दिस इज़ द ऑल न्यू ओला S1 Pro और इसको मार्केट में आए हुए टाइम हो गया है बहुत, लेकिन आज हम बात करेंगे, एक रिव्यूज़ का वीडियो होगा, लेकिन उसके साथ ये बताऊंगा कि कंपनी ने जो चीज़ें क्लेम करी इसके लिए, मतलब जो बोल के लोगों को बेची और अभी तक जो चीज़ें कस्टमर्स को अवेलेबल नहीं हो पाई है उसकी बात करेंगे, और बाकी जो इसकी अच्छाइयाँ हैं और जो बुराइयाँ हैं, सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो एंड टॉक अबाउट द ओला S1 Pro। दिस इज़ द ओला S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर। और सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, देखने में बहुत ही अच्छी लगती है स्कूटर। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब कोई इस पर बैठता है, मतलब उसके बाद ये बहुत छोटी सी लगने लगती है। लेकिन उससे पहले इतना अच्छा इसका डिज़ाइन बनाया है और सारी चीज़ें मतलब इतनी फ्यूचरिस्टिक दी है, कंसील्ड दी है। आप इसकी लाइट्स देखो, LED लाइट्स इंडिकेटर की, इसके फुट पैक्स देखो यहाँ पर, और जो इसका साइड स्टैंड है जब बंद होता है, और फर्स्ट इन सेगमेंट और सबसे पहले किसी स्कूटर में आया ये चीज़, सिंगल फोक सस्पेंशन पहली बार किसी स्कूटर में आया इंडिया में। तो कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम भी आई, बट ऐसे देखने में बहुत सही लगता है ये। तो हमने बात कर ली इसके डिज़ाइन की। उसके बाद आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिलते हैं एंड उसमें दोनों आगे पीछे डिस्क ब्रेक्स है। सस्पेंशन पीछे भी आपको मोनोशॉक मिलता है। अब इसको बात करते हैं ऑन कैसे करना है और क्या क्या आप कर सकते हो इसके फीचर्स। तो ऑन करने के लिए इसमें आपको कोई भी चाबी नहीं दी गई है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे पावर बटन दबाना है एंड आपके पास पासकोड एंटर करने के लिए आ जाता है। तो जैसे आप पासकोड एंटर करते हैं एक साउंड आता है आपको। ये स्क्रीन है आपके पास जिसमें आपको ऑन करते ही सबसे पहले ये डिस्प्ले होता है। अभी पार्किंग मोड पे साइड स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ पे किलोमीटर्स एंड ओडो दिखा रहा है एंड दिस इज द म्यूजिक। तो म्यूजिक वाला फीचर यहाँ पर भी लिखा हुआ है कमिंग सून। अब मैंने साइड स्टैंड हटा दिया तो साइड स्टैंड इंडिकेटर बंद हो चुका है। पार्किंग मोड पे अभी ये कैसे हटाना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रेक प्रेस करके जब आप इसका ये पावर बटन दबाते हैं, उसके बाद दिस इज रेडी टू गो। यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ गया नॉर्मल मोड 0 किलोमीटर्स एंड जब आप इसको हल्का सा भी थ्रॉटल देंगे तो ये आगे बढ़ने लगेगी। यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज पता चल रही है कि बैटरी कितनी है इसमें, मतलब अभी 50% अप्रॉक्स है। रेंज पता चल रही है कि 83 किलोमीटर्स नॉर्मल मोड में और चलेगी। जब इसका मोड में चेंज करता हूँ तो यहाँ पे स्पोर्ट मोड में 75 किलोमीटर्स और चलेगी एंड जो हाइपर मोड है जिसपे 115 तक की स्पीड पर जाती है, उसमें आपकी 62 किलोमीटर्स एज क्लेम्ड बाय दिस स्कूटर, मतलब इसके सॉफ्टवेयर ने जो जज किया उससे 62 किलोमीटर और चल सकती है। यहाँ पे आपके लाइट का है, तो जब आप इसको टॉगल करते हैं तो अभी इसका हाई बीम ऑन हो चुका है, और जब आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो DRL ऑन हो जाता है, और इसी को जब आप सिंगल प्रेस करते हैं तो लो बीम ऑन रहता है। उसके बाद चलते हैं इसके राइट साइड में, राइट स्वाइप करके आप जा सकते हो स्क्रीन पर। यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले सेटिंग है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। पासकोड सेटिंग है, क्योंकि ये पासकोड से ही चलती है सिर्फ, आपके पास कोई की नहीं है, और अभी जो इसका फ़ोन वाला फीचर है वो भी नहीं आया है, तो पासकोड से ही आप इसको ओपन कर सकते हो। सो यू नीड टू कीप इट चेंजिंग इन अ वीक और 2। उसके बाद अबाउट में आपके पास यहाँ पे सारा आ जाता है कि 1276 किलोमीटर अभी तक चली है सिर्फ स्कूटर। परचेज ऑन यहाँ पे नहीं डिस्प्ले हो रहा है, सॉफ्टवेयर वर्जन आ रहा है, और बाकी चीज़ें ये सारा दिखा रहा है। उसके बाद साउंड्स में ये भी मीडिया वॉल्यूम चेंज करने का है, प्लस इसमें भी साउंड आने वाला है आर्टिफिशियल साउंड, जो कि आप चलते टाइम भी स्कूटर ऑन कर सकते हो और लोगों को पता चल सकता है कि स्कूटर या कुछ व्हीकल आ रहा है। सिस्टम अप टू डेट 1.0.3 जो अभी सिस्टम है, इसमें 2 आने वाला है अभी। उसके बाद ब्लूटूथ का है तो वो भी कमिंग सून है, जिसमें आप अपना फ़ोन कनेक्ट करके इसमें म्यूज़िक प्ले कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, और फिर आप जैसे ही साइड स्टैंड इसका ऑन करते हो तो वापस उसी स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आ जाती है एंड साइड स्टैंड इंडिकेटर इसमें शो होने लगता है। और स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे ओला की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं इसके स्विचेस की। ये है इसका हाई बीम स्विच, और मतलब स्विच करने के लिए हेडलाइट्स को DRL ऑन करने के लिए, ये रिवर्स मोड के लिए है स्विच।
ये इंडिकेटर्स हो गए इसके। मैं इंडिकेटर आपको अभी दिखाता नहीं हूँ, लेकिन ऑन करके दिखाता हूँ। इसमें साउंड आता है। सो स्पीकर जो है इसके यहाँ पे लगे हुए हैं, इन्हीं में साउंड आपको आ रहा है, और इसको बंद करना है तो यहीं से। एंड दिस इज द हॉर्न। आते हैं राइट साइड में, यहाँ पे आपको मिलता है पावर बटन, एंड दिस इज द बटन टू स्विच मोड्स, एंड दीज आर द स्विचेस टू प्ले म्यूजिक। सो उसके बाद आपको एक और फीचर मिलता है इसमें क्रूज कंट्रोल का, जिसको आप ये रिवर्स वाले बटन से ही कर सकते हो, बट अभी वो अवेलेबल नहीं है। इट विल कम इन द नेक्स्ट अपडेट्स में भी। और उसके बाद नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको इसका दिखता है स्पीकर, सेम आइडेंटिकल लेफ्ट साइड में भी है। और यहाँ पे आपको मिलता है एक USB सॉकेट, जहाँ पे अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो, और यहाँ पे स्टोरेज की भी जगह है, तो अपना कुछ भी सामान, हल्का फ़ोन वोन ये सब रख सकते हो। यहाँ पे दिया आपको एक बैग लटकाने के लिए। एंड जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है इसमें, जो फ्लैट बेड नहीं है उसकी कमी, सो ये यहाँ पे बीच में से उठा हुआ है, आई थिंक बैटरी के लिए, किसी चीज़ के लिए। सो इसीलिए यहाँ पे आप सामान ऐसा कुछ नहीं रख सकते, बट हाँ लटका के आराम से छोटा मोटा सामान रख सकते हो, बट उसकी कमी पूरी कर देता है इसका जो ट्रंक है वो। सो इसका ट्रंक मैं खोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे खुलता है। सो यहीं से आपको बस टच करना है, आपका ट्रंक लॉक खुल चुका है। एंड दिस इज़ द ट्रंक। यहाँ पे आप आराम से 2 हेलमेट हाफ रख सकते हो, या फिर अपना बहुत सारा सामान। 36 लीटर्स का इसका ट्रंक है, तो बहुत सारा सामान आराम से इसमें आ जाएगा आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्रैब हैंडल्स। सो ये भी बहुत स्टर्डी है। एंड जो चार्जिंग पोर्ट है इसका, तो ये खुलने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है। सो बट खुलने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। एंड ये किसका रबड़ का कवर है ऊपर। सो इसको खोलने के बाद यहाँ पे सॉकेट डलता है, एंड यू कैन चार्ज इट। कंपनी क्लेम करती है 6.5 घंटे में, बट 6.5 घंटे आपको नहीं लगने वाले कभी, क्योंकि आप कभी भी इसको 0 से चार्ज नहीं करोगे। उसके बाद पीछे यहाँ पे लाइट्स है इसकी, नीचे नंबर प्लेट, साइड में एक ये दे रखा है रिफ्लेक्टर, और पीछे भी अलॉय व्हील मिलता है आपको, एंड डिस्क ब्रेक। और जो इसका फुट पैग है दैट इज़ वेरी नीटली डन, वेरी नीटली कंसील्ड, तो आपको बिल्कुल दिखता नहीं है। इसको आप खोलो हल्का सा, एंड ये भी स्टर्डी है, अच्छा है। सो मेटल का है, देखने में लगता है कि वो प्लास्टिक है, बट जो बॉडी है पूरी वो फाइबर की है। अब आपको मैं इसके लेफ्ट साइड में दिखाता हूँ। सो यहाँ पे इसका मोटर और बेल्ट है, जो कि पूरी तरह से हाइड कर रखी है, बट इसका जो सस्पेंशन है वो आपको दिखता है यहाँ पर। एंड वो बिल्कुल लेटा हुआ है, अलग है। मतलब बाकी चीज़ों में, स्कूटर में, बाइक में आपको ऐसे सीधा मिलता है वर्टिकल, बट इसमें हॉरिजॉन्टली लेटाया हुआ है सस्पेंशन को, और वो बहुत अच्छा काम करता है। अब आपको रियर लाइट दिखाता हूँ। तो ब्रेक प्रेस करने पे ये है इसकी लाइट, एंड लेफ्ट इंडिकेटर आपको ऐसा दिखता है, एंड राइट इंडिकेटर ये है। तो पूरी लाइट इसमें अंदर ही है, बॉडी में, बाहर नहीं निकली है बिल्कुल भी। और अब आगे की लाइट्स देखते हैं। आगे की तरफ आपको ज़्यादा लाइट्स इसमें नहीं मिलती है, बस एक यहाँ पे सेंटर में लाइट्स, इसमें 3 लाइट्स मिलती है आपको। सो दिस इज़ द लो बीम एंड दिस इज़ द हाई बीम। और जब आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हो इसके बटन को, तब आपका DRL जो साइड वाली रिंग लाइट है ये ऑन हो जाती है। और जब आप इंडिकेटर ऑन करते हो तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल नीचे दी रखी है। सो ये भी बहुत अच्छा इसका लाइट है। और यहाँ भी LEDs लगे हुए हैं 4 आई थिंक, और सेम राइट साइड में। और स्पीकर में आपको बहुत लाउड आवाज़ आती है। तो अब मुझे खाली रोड दिख रही है, तो इसको डालते हैं हाइपर मोड पर, और 0 से चेक करते हैं कि कितनी देर में स्पीड जाती है। आगे हल्का सा इंक्लाइन भी है, तो 0 पर है अभी, हाइपर मोड पे है। एंड लेट्स स्टार्ट द टाइमर। ओ तेरी, इसमें तो शुरू में इतना ज़्यादा टॉर्क है। भाई साहब, एक स्कूटर पे 115 तक की स्पीड पर जाना, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना कि आप ज़बरदस्ती जा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आराम से चली गई। और अगर खाली रोड होती और आगे मतलब हाईवे होता कोई, तो मेरे हिसाब से आराम से 100-110 पे क्रूज कर सकते हो आप इसमें। ओ भाई साहब, मतलब इतना ज़्यादा, इतना अच्छा एक्सीलरेशन हाइपर मोड पे। ओ तेरी, बहुत भाई, ओला ने क्या चीज़ बनाई है।
बहुत ही बढ़िया, मतलब भाई 115 क्लेम करती है और 115 आई डोंट नो पता नहीं कितने सेकंड में, बट चली गई भाई 115। सो अब हमने बात कर ली स्कूटर के सारे फीचर्स के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें दी जाती है। अब बात करते हैं कंपनी क्या क्या चीज़ें क्लेम करती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों का होता है कि रेंज कितनी चलती है यार एक चार्ज में। सो कंपनी ने शुरू में क्लेम किया था 181 किलोमीटर, जो सुन के सारे लोग चौंक गए थे कि यार एक स्कूटर 181 किलोमीटर चल जाएगा एक चार्ज में, बहुत ही अच्छी बात है। बट दैट वॉज ARAI सर्टिफाइड, वो उसका क्लेम था। बट जब आया स्कूटर और लोगों ने देखा फुल चार्ज में, स्क्रीन पर भी आता है 135 किलोमीटर्स इन नॉर्मल मोड, और जैसे जैसे आप मोड चेंज करते हो, नॉर्मल से आप जाते हो स्पोर्ट मोड पे, तो वो और कम हो जाती है रेंज, एंड जब हाइपर मोड पे आते हो तो वो रेंज आपके पास लगभग 90-80 किलोमीटर्स के आसपास रह जाती है। सो दैट इज़ द एक्चुअल रेंज। 135 इसमें शो होता है, लेकिन फिर भी आपको एक्चुअली 120-110 के आसपास ही नॉर्मल मोड में रेंज मिलती है। सो ये बात हो गई रेंज की। अब बात करते हैं और दूसरी चीज़ें आपके पास क्या नहीं आई है। एक तो इसका ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी, जो फ़ोन से कनेक्ट करके दिखाया था कि जैसे आप डिजिटल किए, आप फ़ोन लेके आओगे, आपके स्कूटर ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाए। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जो इसका पासकोड वाला फीचर है, जो पासकोड डालना पड़ता है ऑन करने के बाद, वो तो एक टाइम कंज्यूमिंग है, और अगर किसी ने भी आसपास वो देख लिया तो प्रॉब्लम आने वाली है आपकी, क्योंकि GPS का भी फीचर अभी तक अवेलेबल नहीं है जिससे आप ऐप के थ्रू ट्रैक कर सको इसको। तो जो इसका डिजिटल की वाला फीचर है वो आना बहुत ज़रूरी है, और वो जो उसका OS 2 अपडेट है जो अभी बीटा वर्जन में चल रहा है उसमें वो आ रहा है। बट वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही पता चलेगी कितना जल्दी आ रहा है और कैसा है। और जो बाकी चीज़ें है, GPS हो गया, नेविगेशन हो गया, ब्लूटूथ, और जो इसका म्यूज़िक वाला सिस्टम है या फिर आर्टिफिशियल साउंड वाला, हिल असिस्ट कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, जो भी मतलब प्रीमियम फीचर्स बोले थे, फैंसी फीचर्स बोले थे, ये सारी चीज़ें अभी तक इसमें नहीं आई है। वो बोल रहे हैं कि इसका जो अपडेट है उसमें आएगा। और अपडेट में एक और चीज़ आ रही है, दैट इज़ द रेंज आपकी बढ़ जाएगी। इसमें एक इको मोड आ जाएगा, जिससे जो 135 किलोमीटर्स की रेंज है वो आपकी अप्रॉक्स 150-155 की हो जाएगी, इसमें शो होने लगेगी। और एक्चुअल वर्ल्ड में कितनी चलती है वो सारी चीज़ें तो चेक करने के बाद ही पता चलेंगी, बट अभी ये सारी चीज़ें कंपनी क्लेम कर रही है। तो ये सारी बातें हो गई ओला के क्लेम्स की, कि क्या उन्होंने क्लेम किया था और क्या आपको मिलता है। अब थोड़ी अच्छाई भी कर लेते हैं स्कूटर की, क्योंकि नो डाउट ओला ने बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया। जब आप इसको चलाते हो ना, आपको मज़ा आता है, जो कंफर्टेबल फीलिंग आती है, जो हैंडलिंग है इसकी, जो राइडिंग पोस्चर है, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्रीमियम है। बस थोड़ी सी आपको बॉडी देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, बट आप जब टच करते हो इसको तो वो फाइबर वाला फील थोड़ा सा डाउनग्रेड कर देता है। लेकिन ओवरऑल राइड क्वालिटी इज़ ऑप्टिमम। जब आप इसमें बैठते हो, गड्ढों से निकलते हो, तो जो सस्पेंशन है इसके बहुत ही अच्छा काम करते हैं। वैसे अभी ये स्कूटर सिर्फ 1200 किलोमीटर को चला है, तो वो जो बोलते हैं ना नई वाली फीलिंग एकदम, तो वो इसमें अभी भी है। बट जब थोड़ा ज़्यादा 5000-10,000 किलोमीटर चल जाएगा, तब इसका सस्पेंशन कैसा राइड क्वालिटी आती है, कुछ चेंज आता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। तो जो मुझे पर्सनली स्कूटीज़ में ये प्रॉब्लम देखी है मैंने, कि जो छोटे टायर होने की वजह से आपको जर्क्स और ये सारी चीज़ें गड्ढों में बहुत ज़्यादा पता लगती है, और राइड क्वालिटी में थोड़ा सा आपको एक बाइक से थोड़ा सा कम लगता है। बट जब मैंने ये चलाया ओला S1 Pro, तो इसमें आपको राइड क्वालिटी है वो टायर्स की वजह से हो या सस्पेंशन की वजह से हो, बहुत ही अच्छी है। एंड गड्ढों में, जर्क्स में आपको बिल्कुल भी नहीं पता लगता है। सो दैट्स अ थम्स अप फॉर ओला S1। बाकी दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, दैट इज़ द स्पीड। मतलब जब आप एक्सेलरेशन करते हो तो एकदम से बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरह नहीं भागती है। शुरू में ग्रेजुअल इंक्रीज़ होता है स्पीड में, एंड देन जब आप 10-20 की स्पीड पर आते हो, उसके बाद जब आप एकदम से थ्रॉटल दोगे, तब आपको पूरी इसकी पावर फील होती है, जो टॉर्क है वो फील होता है। तो ये सारी हो गई इसकी अच्छाइयाँ। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बहुत ख़राब है, बीच में बहुत सारी इसमें आई कंप्लेंट्स, अभी भी आ रही है, बट ओवरऑल जो प्रोडक्ट देखा जाए वो बहुत अच्छा है। बट हाँ, लोगों को सर्विसिंग में एक्चुअली दिक्कत आ रही है। ये वाला स्कूटर, इसकी मैं बात करूँ, ये 1200-1250 किलोमीटर चली है, एंड इनके ओनर ने मुझे बताया कि शुरू के 200-300 किलोमीटर पर ही इसमें बैटरी ड्रेन वाला जो इशू है, जो 30% से एकदम से रास्ते में ज़ीरो हो गया था, वो प्रॉब्लम आ चुकी है एक्चुअली इसमें भी, और भी बहुत सारे लोगों को आई है, और फिर इनको RSA बुलाना पड़ा। तो एक बार इसमें इशू आया था चार्जिंग का, कि चार्ज नहीं हो रही थी, कुछ भी फंक्शन नहीं चल रहा था इसमें, तब RSA इसकी ले गई थी, एंड इसको सर्विस सेंटर में बताया कि बैटरी चेंज हुई है, क्या हुआ पता नहीं, बट 1 से 1.5 हफ्ते का टाइम इसमें लगा।
सो सर्विसिंग की प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ नॉट अ लाई, बट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप प्रोडक्ट ले लो। जिनका यूज़ कम है, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ के लिए इन्होंने ले रखा है, उनके लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। बट दोज हु आर डिपेंडेबल ऑन दिस व्हीकल, जिनका डेली ऑफिस का आना जाना है या फिर कोई फील्ड वर्क है, उनको प्रॉब्लम आ सकती है ऐसी कुछ खराबी होने पर, अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता स्कूटर खड़ा रह गया आपका सर्विस सेंटर पर। तो अब ये सारी बातें करने के बाद अगर आपको स्कूटर लेना है तो आप कैसे ले सकते हो। एक तो सबसे बड़ी बात वेटिंग है भाई, बहुत लंबी। तो सबसे पहले तो आपको बुकिंग करनी पड़ेगी, जो कि होगी इसकी वेबसाइट पर ही। तो इसका कोई भी फिजिकल शोरूम या सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है, ये डिलीवर भी आपके घर पर होती है। और अगर आपको कोई सर्विस प्रॉब्लम भी है तो आप इसके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो और आपकी घर से ये स्कूटर ले जाएंगे और उसको ठीक करके वापस देंगे। अब बात करते हैं आपको लेना है तो प्राइसिंग की। तो सबसे पहले तो आपको इसको 500 रुपये दे के, जो ओनर का मैं वो बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, 500 रुपये दे के बुक कर सकते हो। एंड बाद में आपको टोटल 140 के आसपास ये पड़ती है, 1,40,000 ऑन रोड इन दिल्ली विद इंश्योरेंस, विद हेलमेट, ऑल दीज थिंग्स। बट दिल्ली गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो आपको मिल जाती है उसके बाद 20,000, क्योंकि इसमें 4 किलोवाट की बैटरी है और दिल्ली गवर्नमेंट पर किलोवाट 5,000 रुपीज़ की सब्सिडी देती है। सो आपको 20,000 की सब्सिडी मिलती है इस ओला S1 Pro पे। बट अभी वो अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है वो कंपनी बताएगी, बट कंपनी ये भी क्लेम कर रही है कि वो आपको मिलेगी सब्सिडी, और तब आपकी प्राइस की पड़ जाएगी 1,20,000 के आसपास। सो 1,20,000 में देखा जाए तो कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास पेट्रोल स्कूटर्स भी जो आ रहे हैं आजकल, दैट कॉस्ट अराउंड 90,000 1,00,000 इसके आसपास आपको मिल जाता है। और आप थोड़ा 125 सीसी में जाओगे तो आपको वो भी 110 120 के आसपास कॉस्ट करती है ऑन रोड। तो अब इस स्कूटर के बारे में, इसको कैसे लेना है, ये सारी डिटेल्स मैंने बता दी। एक ओवरऑल रिव्यू दे दूं कि कंपनी ने प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बनाया, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा इनको, क्योंकि इनके पास जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा है और सर्विस जो इनको प्रोवाइड करनी चाहिए वैसी सर्विस अभी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और जो क्लेम्स करे थे प्रोडक्ट को भी लेके, हो सकता है अभी जो सॉफ्टवेयर अपडेट है इसका, उसमें सारे क्लेम्स वो सच हो जाएं। बट अभी तक बहुत लोगों को, कम से कम 6-7 महीने हो गए जो फर्स्ट बैच आया था उससे अब तक, और लोगों को अभी तक वो चीज़ें नहीं मिली है, जबकि उन्होंने फुल पेमेंट करी है, पूरे पैसे दिए हैं। कोई उन्होंने पैसे कम नहीं दिया और उनको फीचर्स भी कम मिल रहे हैं। तो वो एक है कि अभी तक वो आ जाना चाहिए था। अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हो सकता है इसका कंपैरिजन करें दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ, दैट यू विल नो। उसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो में विद मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।